हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मार्केट में सब कुछ फिक्स होता तो ट्रेडिंग काफ़ी इजी हो जाता। कि अगर गैप अप के बाद ऐसा चार्ट बनेगा तो उसके बाद गिरावट ही आएगा, या फिर ऐसा समथिंग चार्ट बनेगा तो उसके बाद बाइंग ही आएगा, या फिर गैप डाउन के बाद ऐसा मोमेंटम आने के बाद नेक्स्ट मोमेंटम ऐसा ही पॉसिबल होगा। यानी कि अगर मार्केट फिक्स होता तो ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी होता। लेकिन क्या मार्केट में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो अगर मार्केट में कुछ फिक्स ही नहीं है तो हम ट्रेडिंग करेंगे कैसे, मार्केट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, ट्रेडिंग इजी नहीं है, लेकिन अगर हम समझ कर करेंगे तो अगर हम नंबर ऑफ ट्रेड करते हैं तो कुछ ऐसे ट्रेड होंगे यूनिक ट्रेड जिनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रेड होंगे जिनमें हम थोड़ा अंदाजा लगाएंगे, लेकिन वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी ट्रेड होंगे जिनमें हमें लगेगा कि ये सही होने वाले, लेकिन वो गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके का एक ट्रेडिंग सिचुएशन होता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि जो हम यूनिक ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाए वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हो। उससे क्या होगा, हम मार्केट के अंदर बेनिफिट उठा पाएंगे। यहीं से हमारा प्रॉफिट मार्केट के अंदर बनता है, यहाँ से अपना प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो लॉस होता है उसको हम आराम से हैंडल कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमें सिचुएशन को देखना होगा। अब देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप अप या फिर कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाए, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, आसपास ना तो बायर के एसएल होते ना वहां पे सेलर के एसएल अवेलेबल होते। तो हमें कहीं ना कहीं चार्ट को फॉलो करना होता है। चार्ट में हमें क्या नजर आया कि गैप अप तो मार्केट ने दिया, शुरुआत में मार्केट ने रिजेक्शन दे दिया, रिजेक्शन देने के बाद मार्केट ने ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया। अब देखिए, अगर जब मार्केट ऊपर बढ़े, आसपास जैसे यहाँ पे कोई लेवल नहीं है, कोई राउंड नंबर आसपास नहीं है, अगर यहाँ पे लेवल होता 24,500 का, या फिर यहाँ पे कोई क्लोजिंग प्राइस होता, कोई चार्ट यहाँ पे बना होता, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पे मार्केट को देख रहे थे, जब हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, तो हमने देखा कि मार्केट में रिजेक्शन आया, फिर गैप अप मार्केट के अंदर पहले हमें पता है कि ज्यादा है, उसके बाद ऊपर चलना शुरू कर दिया। अब अगर ये ब्रेकआउट वगैरह करके काम करेगा तो डायरेक्टली कोई रेजिस्टेंस नहीं है जिसके सारे कोई सेल कर पाए, तो केवल वहां पे बायर आने वाले हैं। तो ऐसे में मार्केट फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। अब देखिए, ये ऐसा ट्रेड था। कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोले यूनिक, जो हमें डायरेक्टली समझ में आते हैं। कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जिनमें थोड़ा सा रिस्क होता है। कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जिसमें हमें लगता है कि सही है लेकिन फिर भी वो गलत हो जाते हैं। तो ये इन ट्रेड में था कि मार्केट के अंदर सिचुएशन ठीक है, रिस्क लिया जा सकता है, तो उस बेसिस पे हमने रिस्क लिया। हाँ, बढ़ जाता तो ऐसे नहीं कि मार्केट बढ़ नहीं सकता था, वहां पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया और एक प्रॉफिट बना के हम निकल गए, तो वो हमारे लिए ठीक रहा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि सिचुएशन को समझो मार्केट के अंदर। अगर आप ये चाहते हो कि सब कुछ फिक्स हो जाए, कि ऐसा चार्ट बनने के बाद, गैप अप के बाद अगर ऐसा ही होगा तो मैं चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड बना लूंगा, आप देखो ये यहाँ पे मार्केट के अंदर दूसरे ट्रेडर क्या सोचेंगे अगर ब्रेकआउट होगा। अगर आप उस प्रकार का थिंकिंग बना लोगे तो आपको ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में कोई नहीं रोकने वाला। आप ट्रेड को ढूंढ लोगे। थोड़ा बहुत अगर एंट्री में प्रॉब्लम भी होता है, उस चीज को भी आप झेलना सीख जाओगे, लेकिन ओवरऑल अपना टारगेट मार्केट के अंदर अचीव कर पाओगे, एक सही ट्रेड मार्केट के अंदर कर पाओगे। आप देखिए, हर बार ऐसा नहीं होगा कि सही ट्रेड मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला, कुछ ऐसे ट्रेड भी होते हैं जो हमें लगता है कि सही है लेकिन फिर भी वो गलत हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये ट्रेड था। इस ट्रेड में मार्केट में रिजेक्शन वगैरह हुआ था। थोड़ा सा आप पीछे और चले जाइए चार्ट को, तो आपको क्या नजर आएगा, पहले पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, फिर मार्केट में गैप वगैरह भी था, उसके बाद ओपन होने के बाद पॉजिटिव मोमेंटम करके मार्केट गिर भी गया था। तो चार्ट देखने में ऐसा लग रहा था, ये सॉरी, एक 2-3 दिन का हॉलीडे भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे हॉलीडे भी था। तो ऐसे में जब रिजेक्शन आया होगा तो कहीं ना कहीं आसपास के बायर को तो मार्केट ने भगा दिया होगा। सेलर ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन बायर को भगा चुका है, तो डायरेक्टली हमारे पास आसपास के एसएल अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, मार्केट के अंदर बाय कर लिया था कि मार्केट ने बढ़ना भी शुरू कर दिया, बाय भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, ओवरऑल हमें कुछ रिकवरी वगैरह मिल जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे सेलर को मार्केट टारगेट नहीं भी बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बायर के एसएल मिल जाएंगे। तो ये ऐसा ट्रेड था लास्ट वाला, जो हमें लग रहा था सही जाएगा, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड वगैरह बनाया, मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया और वहां पे हमें लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा। ट्रेड देखने में सही लग रहा था, क्यों लग रहा था, क्योंकि मार्केट में हॉलीडे था बीच में, फिर रिजेक्शन भी आ गया था, तो ऐसे में बायर तो भाग ही गए होंगे,
ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाकर फिर से नीचे गया। ज्यादा लोग सेलिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मार्केट को गिरना भी है तो कुछ बायर को तो जरूर ऐड करेगा। इस बात को समझते हुए हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, कॉल का ट्रेड बना लिया था। लग रहा था ये ट्रेड सही जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी, इंट्राडे में तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन मार्केट यहाँ पे गिर गया और गिरने के बाद हमें नुकसान वगैरह लेकर जाना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि मार्केट के अंदर सब कुछ सही लगेगा तब भी आपका ट्रेड सही जाएगा। कभी कभी हम अपनी तरफ से सही करके बैठे होंगे, लेकिन वहां पे हम गलती करेंगे, और गलती करेंगे तो उसे हमें झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या हुई थी, हमें लगा कि एसएल क्रिएट करने के लिए मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम करेगा, लेकिन वैसा ना करके मार्केट ने यहीं पे पॉजिटिव धीरे धीरे निकाला, यहीं पे बायर ऐड किया और फिर धीरे धीरे गिरना शुरू किया। तो इस तरीके से मार्केट ने काम किया, उसने ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम निकालना ठीक नहीं समझा। तो इस तरीके से देखिए कभी कभी मार्केट के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अगर आप मंडे में बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वहां पर भी लगभग ऐसा ही था, क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट होल्ड करा था। हमें लगा कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऊपर ना जाकर कहीं ना कहीं मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी कि मार्केट ऊपर गया फिर गिर गया, क्लोजिंग प्राइस के आसपास होल्ड किया था, तो लग रहा था कि रिजेक्शन है, तो कहीं ना कहीं बायर भागे होंगे, क्योंकि मिडिल में हॉलीडे वगैरह भी था। तो ऐसे में हम मार्केट के अंदर यही सोच रहे थे कि आसपास अगर बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं और यहाँ पे 2-3 दिन का मिडिल में हॉलीडे है, तो मार्केट के अंदर बायर भागे होंगे, सेलर बैठे होंगे नहीं बैठे होंगे, लेकिन अगर मार्केट को गिरना है तो कुछ बायर वगैरह को ऐड करेगा। लेकिन मार्केट गिरा, फिर रिकवरी वगैरह किया, लेकिन वो हमारे लिए इतना हेल्पफुल था नहीं। तो ऐसे में मार्केट क्या करता है, जब हम समझते हैं कि बायर वगैरह की यहाँ पे एसएल वगैरह क्रिएट करेगा, वैसा ना करके मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया 58,000 के आसपास, और फिर जब मार्केट ऊपर निकला तो वहां पे धीरे धीरे बायर आए होंगे, फिर उनको टारगेट करते हुए कहीं ना कहीं ज्यादा ही नीचे चला गया। तो उस बात को हमें समझना चाहिए कि कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि ये जो ट्रेड है मार्केट के अंदर, ये ऐसे ट्रेड होते हैं जो हमें लगता है कि सही होने वाले हैं, लेकिन वो गलत हो जाते हैं, और जब गलत हो जाए तो आपको क्या करना होगा, लॉस मार्केट के अंदर लेकर जाना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे फाइट करेंगे ना, तो जो मर्जी कर लें, पैसा बनाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो जरूरी है कि ऐसे ट्रेड में ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन भी देखिए मार्केट के अंदर हमने क्या देखा था कि ओवरऑल यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह हुआ है, तो मार्केट के अंदर हो सकता है सेलर बैठे हो सकता है ज्यादा लोग सेल वगैरह ना करके गए होंगे। तो ऐसे में हमने प्लान बना लिया था कि जिस प्रकार का सिचुएशन है, मार्केट क्या कर सकता है, कंटिन्यू गिर रहा है, तो कंटिन्यू गिरा है, तो अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपन मिले, तो बाई चांस यहाँ पे कोई सेल वगैरह करके भी बैठा है, तो वो अपना एसएल कब तक नहीं देने वाला, जब तक मार्केट 58,000 के ऊपर ना जाए। तो यहाँ पे हमने प्लान बनाया था कि फ्लैट टू गैप डाउन में हम मार्केट के अंदर क्या करेंगे, सेल कर लेंगे। लेकिन अगर 58,000 के ऊपर अगर हमें कोई ओपनिंग मिलता है, तो वहां पे हम बाइंग साइड का सेटअप ढूंढने वाले थे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एग्जैक्टली 58,000 के ऊपर ओपन हो गया, एग्जैक्टली यहीं पे नजर आ रहा है आपको। तो ऐसे में लगा कि अगर यहां से थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम निकालेगा तो जो भी सेल वगैरह करके बैठे मे भी भागना शुरू कर दे, लेकिन मार्केट ने ओपन होते ही गिरना शुरू कर दिया। अब गिरना शुरू कर दिया तो बाई चांस यहाँ पे सेलर वगैरह अगर थोड़े बहुत बैठे भी है, तो मार्केट उनको टारगेट नहीं बना रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए था कि मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है। लेकिन यहाँ पे मेरे से जो मिस्टेक हुई वो हुई थी एक सेटअप के कारण। सेटअप क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा क्लोजिंग प्राइस के आसपास होल्ड करना शुरू कर दिया था, और ऐसे में अगर आप देखोगे सेंसेक्स के चार्ट को, ये कौन सा डेट है, 30 जून, तो यहां पे अगर आप देखो ना, तो यहां पे ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया था। तो ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया तो फिर मुझे लगा कि हमें सेंसेक्स में ब्रेकडाउन मिल गया क्लोजिंग प्राइस का, और हमें निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन मिल गया क्लोजिंग प्राइस का। ये देखिए 30 जून का चार्ट है, यहां पर हमें क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन मिल गया। तो अगर निफ्टी और सेंसेक्स ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास होल्ड कर रहा है, तो हम यहां से फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे में मार्केट घूम सकता है। लेकिन उस दिन हम क्या बैठे थे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत बैठे थे। अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत बैठे हैं तो हमारा जो एंट्री सेटअप होता है वो कहीं ना कहीं गलत होने वाला है। तो उस वजह से हमें लगा कि मार्केट के अंदर हम सही है, भले यहाँ पे रिजेक्शन आ गया लेकिन ट्रैप बनाएगा और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा, और हो सकता है 58,000 का ब्रेकआउट करके जो भी यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे उनको टारगेट बनाए। लेकिन वैसा ना करके मार्केट धीरे धीरे नीचे आ गया, और नीचे आ गया तो फिर आपको पता ही है मार्केट ओवरऑल साइडवेज बना रहा, ना ही ज्यादा नीचे गया ना ही ज्यादा ऊपर गया। वो तो देखिए बात की बात रहेगी, लेकिन यहाँ पे तो हम गलत हो गए, यहाँ पे तो हम लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ा हमें। तो यही मैं आपको बात बोल रहा हूँ, जब हम गलत होंगे तो फिर वहां पे दिमाग चलाने का कोई फायदा नहीं कि मार्केट यहाँ से कवर नहीं किया तो यहाँ से कवर करेगा, मार्केट यहाँ से नहीं गया तो ब्रेकडाउन करके कवर कर लेगा। वो चीजें आपको ट्रेडिंग में ऐड नहीं करनी है।
क्योंकि आपका जो पावर है ना, ट्रेडर का जो पावर होता है वो होता है अपनी पोजीशन वो कैसे हैंडल कर रहा है। अगर उसमें उसको पॉइंट मिल गए, उसने सही से अपनी पोजीशन को हैंडल किया, उसे ट्रेडिंग में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वो पोजीशन को हैंडल सही नहीं कर रहा है और वो देख रहा है कि मैं ट्रेडिंग तो सही कर रहा हूं लेकिन पोजीशन बार बार जब गलत जाता है तो वहां पे वो काम ठीक नहीं करता, तो फिर ओवरऑल आप देखोगे तो वो प्रॉफिट उसको बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा अपनी पावर को समझे। आपकी जो पावर इसमें नहीं कि आप कितना ट्रेड सही ढूंढ लेते हो, आपकी पावर इसमें है कि आप गलत ट्रेड जाने पे उस चीज को कैसे हैंडल करते हो। प्रॉफिट में अगर हम कोई गलती कर भी लेते हैं, अब हमारे पास पैसा है, उसमें हम गलती कर भी लेंगे तो उस चीज को झेल लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस में ट्रेडिंग जा रहा है, उसमें अगर हम गलती करेंगे तो क्या आप लॉन्ग टर्म में मार्केट के अंदर बैठे रह पाओगे। तो इसीलिए लॉस में गलतियां कम से कम करो। प्रॉफिट देखिए, आप बोलते हो सर प्रॉफिट बड़ा करना है, करके ट्राई कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा कम भी निकाल लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ज्यादा भी निकाल लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉस का विशेष ध्यान रखो, लॉस में डिसिप्लिन को कभी मत तोड़ो। तोड़ना तो प्रॉफिट में भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉफिट में हमारी गलती है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें जितना मिलना था उससे कम मिल गया, ज्यादा मिल गया, चलेगा वो। लेकिन लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, लॉस में दिमाग नहीं चलाना चाहिए, लॉस में एवरेज वगैरह नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे हम चार्ट को देखते हैं, तो ये चार्ट देखिए कैसा बना दिया था, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग। तो यहां पे हमें एक बात समझ में आ रही थी कि मार्केट ने क्या करके रखा है। आप इस चार्ट को बड़ा ध्यान से समझिए, ये चार्ट समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट बाइंग में गया, फिर सेलिंग में आना शुरू हो गया, और ये चार्ट अब आप देखिए। अब इस चार्ट में क्या है, मार्केट दोनों साइड के मोमेंटम कर रहा है। मोमेंटम करने का कारण क्या है कि अगर किसी को लगता है कि मार्केट पॉजिटिव है, वो बाइंग में पैसा लगा रहा है। किसी को लगता है कि हाँ अब मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया, वो सेलिंग में पैसा लगा रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, दोनों साइड के ट्रेडर के एसएल खा रहा है। कभी बायर को ऐसे लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, कभी सेलर को ऐसा लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, और एसएल मार्केट खा रहा है दोनों के, दोनों साइड के मोमेंटम करके। तो ऐसा समथिंग यहाँ पे नजर आ रहा था। तो फिर एक माइंडसेट यहाँ पे समझ में आया कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्टली दोनों को ट्रैप कर रहा है। और जिस प्रकार का माइंडसेट यहाँ पे बना हुआ है, मार्केट क्या करेगा, ट्रैप बनाएगा। तो ट्रैप बनाएगा तो अगले दिन हमने प्लान कैसा बनाया कि अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें गैप अप मिल जाए तो हम सेलिंग साइड के सेटअप को ढूंढने की कोशिश करेंगे, गैप डाउन मिल जाए तो हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखेंगे। इस चार्ट को देखते प्लान हमने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि एक ही बात नजर आ रही थी कि यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर काम कर रहे हैं, कि मार्केट के अंदर सेलर भी एक्टिव है, बायर भी एक्टिव है, सेलर भी एक्टिव है, बायर भी एक्टिव है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर अगर गैप डाउन ओपन होगा तो कौन एक्टिव होगा, सेलर होगा। तो हमें मार्केट के अंदर एसएल किसके मिलेंगे, सेलर के मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, क्योंकि एसएल हंटिंग का रूल क्या बोलता है, जहां पे भीड़ होगी वहां पे मार्केट नहीं जाएगा, मार्केट उसके अपोजिट मोमेंटम करेगा। तो यही बात हमें समझ में आ रही थी कि मार्केट में गैप डाउन ओपन होगा तो सेलर यहाँ पे आएंगे, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग के सेटअप को आइडेंटिफाई करने प्लान रख सकते हैं। हाँ, गैप में उल्टा होगा, गैप में बायर आने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे बायर आ रहे हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर मार्केट बार बार घूम रहा है। तो गैप में हम क्या करेंगे, भीड़ कहाँ पे होगी, बायर के लिए होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें चीजों को ढूंढना पड़ता है, इस प्रकार से सेटअप बनाना पड़ता है। फ्लैट में हमने बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखा। रीजन क्या था, रीजन ये था कि मार्केट में अगर हम करंटली देखें तो क्या हो रहा है, अब पहले ऊपर गया ठीक है, लेकिन जब रिजेक्शन आया होगा तो बायर तो यहाँ पे भाग गए होंगे। तो 2-3 दिन से कंटिन्यू सेलिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलर बैठे होंगे। तो अगर एसएल को ही टारगेट बनाना है तो वो हमें फ्लैट में कौन मिलेगा, सैलरी ही मिलेंगे। तो वहां पे हम बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने प्लान रखें। तो प्लान देखिए कैसे बन रहा है, गैप अप में हम माइंडसेट के अकॉर्डिंग प्लान बना रहे हैं कि भीड़ कहाँ पे होगी। गैप डाउन में भी हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि इसको मार्केट अच्छा लगेगा, कि बार बार नीचे जा रहा है तो सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो हमें टारगेट किसको करने का मौका मिलेगा, तो हम सेलर को टारगेट करें। तो बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखेंगे। गैप अप में किसको टारगेट बनाएंगे, मार्केट के अंदर बायर को टारगेट बनाएं, क्योंकि बायर बार बार आ रहे हैं कि रिट्रेसमेंट हो चुका है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो बाय करेंगे तो हमें मार्केट के अंदर उनके एसएल मिल जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे प्लान बन रहा था, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, लोग नेगेटिव मार्केट को नेगेटिव समझते हैं, लेकिन आपको देखना होगा सिचुएशन यहाँ पे क्या बना। अगर नेगेटिव मार्केट तो है, लेकिन लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना होगा। गैप अप में नॉर्मली मार्केट को पॉजिटिव समझा जाता है कि रिट्रेसमेंट हो, ऊपर जाएगा, लेकिन आपको सिचुएशन समझना होगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे तो बायर आने वाले हैं ज्यादा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मार्केट के अंदर उनके अपोजिट ट्रेड बना के उनके एसएल खाऊंगा।
आप फ्लैट में क्या ओपनिंग मिल सकता है हमें, फ्लैट में नजर आएगा कि 2-3 दिन से नेगेटिव ओपन हो रहा है। अगर माइंडसेट के साथ नहीं खेलना चाहता और मार्केट को पता है कि यहाँ पे एसएल है तो वो फ्लैट ओपनिंग देगा, तो वहां पे आप क्या करोगे, जो एसएल नजर आ रहे हैं जो चार्ट के अकॉर्डिंग उनको टारगेट बनाओगे, ऐसे करके प्लान बनाओगे। और ये ट्रेड देखिए बड़ा यूनिक ट्रेड था, इसमें फायदा भी हमें काफी अच्छा देखने मिला। तो इस तरीके से आप काम करोगे। फिर देखिए मार्केट बढ़ गया, अब बढ़ने के बाद दो चीजें होती है कि सेलिंग हुआ, जस्ट ये ट्रैप है, या फिर एक्चुअली में मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो अगले दिन देखिए मार्केट आपको देता है, साइन देता है कि मैं क्या करने वाला हूं। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 58,000 का लेवल है, ठीक है। ये चार्ट देखिए एक बार, ये चार्ट भूल जाइए, इसमें आपको नजर आएगा कि मार्केट के अंदर 58,000 का लेवल है। तो यहाँ पे हमने प्लान कैसे बनाया कि गैप ओपन होगा, मार्केट के साथ चलेंगे, क्योंकि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता इन एसएल को टारगेट नहीं किया जा सकता अगर बायर बैठे भी। और कभी कभी क्या होता है ऐसी सिचुएशन में बायर बैठे होते भी नहीं, क्योंकि मार्केट अचानक से कवर करके चलता है, लोग सेलिंग करते रह जाते हैं और मार्केट धीरे धीरे कवर करता है, ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में बायर को टारगेट अगर करना भी है मार्केट को, तो या तो फ्लैट मिले या फिर गैप डाउन मिले, उसमें तो टारगेट बन सकता है। लेकिन अगर गैप अप वगैरह में ओपन होगा तो उसमें हम टारगेट नहीं बना सकते, हम मार्केट के साथ लें। उसके अकॉर्डिंग हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया और एक अच्छा प्रॉफिट हम बना के निकल गए। तो देखिए बड़ा यूनिक ट्रेड था और सिंपल सा ट्रेड था। ऐसे सिंपल ट्रेड कम मिलेंगे, ऐसे सिंपल प्लान बनाने के मौके आपको कम मिलेंगे, लेकिन जब मिले तब तो आप मौका उठा सकते हो कि राउंड नंबर के ऊपर रहेगा तो बायर को हम टारगेट बना नहीं सकते। लेकिन यहां पर भी आपको मैं बार बार बोलता हूं, साइकोलॉजी को समझो, साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अब ये चार्ट रिजेक्शन के बाद अचानक से ऊपर निकला है और इसमें भी बार बार रिजेक्शन है। इन रिजेक्शन से क्या होता है, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट रहते हैं, बाइंग में फोकस नहीं रहता। ऐसे लगता है कि मार्केट यहां से गिरा, यहां से गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा, यहां से तो पक्का ही गिर जाएगा। इस वजह से ज्यादा लोग सेलिंग मार्केट के अंदर कर पाते हैं, वो बाइंग मार्केट के अंदर नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें बायर को टारगेट नहीं बनाना है। एक पहले पॉजिटिव मार्केट था, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट था, उसमें पॉजिटिव चार्ट बन गया, उसमें देखिए 58,500 का लेवल है, ऊपर चला गया था मार्केट, तो उसमें बाय करोगे तो हो सकता है आपके लिए ट्रैप वगैरह बन जाए। लेकिन पहले थोड़ा नेगेटिव मार्केट था और अगर सभी लोगों का फोकस नहीं है और वहां पर अगर आप थोड़ा सा इन चीजों को, लेवल वगैरह को देखकर काम करोगे तो आपको सही ट्रेड हाथ लग जाएगा। अगर कुछ गलती रह भी जाएगा ना तो वो आपको ओपनिंग से नजर आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे प्लान बना रखा था कि फ्लैट टू गैप डाउन में बायर को टारगेट हम कर सकते हैं अगर बैठे होंगे, कि गलती से अगर कोई आ भी गया होगा तो हम यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे बिल्कुल। तो वहां पे अपना डिफरेंट प्लान बना, गैप अप में अपना डिफरेंट प्लान बना। तो इस तरीके से हमने प्लान बनाया और वहां पे एग्जीक्यूशन करने का हमें मौका मिला। तो वहां पे इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो मार्केट के अंदर बेनिफिट उठाते हो। ये चार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, क्योंकि निफ्टी और अपना दूसरा किसमें, सेंसेक्स में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो चुका था, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप तो ज्यादा नहीं था, लेकिन एक रिजेक्शन आने के बाद एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। अब देखिए निफ्टी के अंदर गैप अप है, सेंसेक्स के अंदर गैप अप है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ट नजर आ ही रहे हैं आपको। दूसरा ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये ज्यादा देर तक ऊपर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं, बहुत कम चांस। ऐसे नहीं कि जा ही नहीं सकता, अगर आप ऐसा सोचना शुरू कर दो ना जा ही नहीं सकता, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे पैसा लगाओ, यहाँ पे पैसा लगाओ, यहाँ पे पैसा लगाओगे, वो गलत हो जाएगा। आपको ये सोचना है कि जा नहीं सकता, मैं इस पे रिस्क लेता हूं, एक ट्रेड कर लेता हूं। ज्यादा से ज्यादा अगर आप मार्केट के अंदर सीखना चाहते हो ऐसे लंटिंग को, तो 2 ट्रेड कर लिए कि यहाँ पे मेरा एंट्री गलत हो गया था, थोड़ा सा मैंने और ट्राई कर लिया, बस उतना सा रिस्क लेना है और वो भी क्वांटिटी कम कर लेना। अगर आपको लगता है कि मेरा ट्रेडिंग ज्यादा सही नहीं होता है, तो आप यहाँ पे मान लेते हैं 300 क्वांटिटी लेना चाहते थे तो उसका हाफ कर दो। एक बार यहाँ पे रिस्क लिया, पैसा बन गया, नहीं बना तो एक बार आपने रिस्क और लिया, उसमें ट्राई किया, तो उसमें आपको ऐसा लंटिंग सीखने का भी मौका मिल जाएगा और कहाँ पे रिस्क लेना है वो चीजें भी पता लग जाएगी। तो हमें नजर आ रहा था कि अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, निफ्टी और सेंसेक्स में ऑलरेडी बड़ा गैप अप है, वो पॉजिटिव पहले ही नजर आ रहे हैं, ऐसे में अगर ये एग्जैक्टली सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर जाएगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा। उस वजह से हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया और ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करने का हमें मौका मिल गया। तो इस तरीके से अगर आप मार्केट को देखते हो तो आपको मार्केट समझ में आएगा, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे रिस्क लेना है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि ये सब कुछ फिक्स होगा, क्या सपोर्ट लेने के बाद हर बार ही मार्केट तोड़ेगा? नहीं, इस लेवल को तोड़ दिया क्योंकि वो निफ्टी और सेंसेक्स काफी बड़े गैप अप थे। अगर वो गैप अप नहीं होते, उनमें भी रिजेक्शन आ रहा होता, उन्होंने क्लोजिंग प्राइस को तोड़ा होता, तो फिर ये सपोर्ट नहीं टूटता, फिर ये ऊपर चला जाता। तो उस तरीके से भी सेटअप मार्केट के अंदर बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चार्ट वगैरह को देखते हो तो बात आपकी बन जाएगी। तो आज हमने ये समझा कि कैसे मार्केट के अंदर फिक्स ना होने के बावजूद भी मार्केट को समझा जा सकता है।
आप बहुत सारी ट्रेड करोगे, कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जो आपको यूनिक होंगे, जो आपको पता होंगे, कुछ ऐसे ट्रेड होंगे जो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा लेकिन पैसा उनमें बन जाएगा, प्रॉफिट उनमें बन जाएगा। कुछ ऐसे ट्रेड होंगे जो आपको लगेगा प्रॉफिट यहाँ पे बनना चाहिए लेकिन फिर भी उनमें लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना चाहिए। फिक्स नहीं है लेकिन मार्केट को समझा जा सकता है। किस तरीके से समझना होता है वो चीज़ें मैंने आपको इस सेशन में आपको समझाया एनालिसिस के थ्रू, और जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें तो मैं आपको बताता ही हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।